नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 के इस लाइव न्यूज़ इंटरव्यू में। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में लगातार डेंगू से जुड़े हुए कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं और जम्मू संभाग की भी बात करें तो अब आंकड़ा तकरीबन 100 के करीब हो रहा है। और ऐसे में किस तरह से रोकथाम की जा सके और इस समय विभाग विशेष तौर पर हेल्थ विभाग किस तरह की तैयारियों में है, उसे लेकर बातचीत करेंगे। स्टेट मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में इस समय मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर डीजे रैना बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। थैंक यू अजयदीप जी। जी, क्या कहेंगे सर, डेंगू के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। डेंगू शुरुआत होने से पहले इस मौसम में कई तरह के रोकथाम किए जाते हैं, विभाग द्वारा अवेयरनेस कैंप्स भी चलाए जाते हैं, लेकिन इस समय किस तरह की परिस्थितियां हैं, कितने नंबर्स बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी हमारे पास जो आंकड़ा है, अभी तक हमारे पास हो गए हैं 208 केस इस जनवरी से लेके अभी तक। लेकिन लास्ट ईयर इसी दौरान हमारे पास 480 केसेस थे। जम्मू कश्मीर क्या बता रहे हैं? हाँ, जम्मू कश्मीर में बता रहा हूँ मैं। कश्मीर में ज़्यादा केस नहीं आते हैं, 2-4 केस ही आते हैं, तो मैक्सिमम जम्मू के ही होते हैं। लास्ट ईयर 480 केसेस थे अभी तक। आई मीन टू से कि जो कल की डेट थी 3 सितंबर तक, तो इस साल हैं हमारे पास 208 केस। ठीक है ना, मतलब लास्ट ईयर के जो उससे हाफ से थोड़ा सा कम है। तो ये बरसात की वजह से होता है। आपको पता है कि बरसात में मच्छर का एक फिजिबल एनवायरनमेंट रहता है, कि ह्यूमिडिटी 60 से 80 के बीच में रहती है और टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री के बीच में रहता है। तो उसमें ये मच्छर जो एडीज़ मच्छर होता है, जो डेंगू काज करता है, जो डेंगू का वायरस कम्युनिकेट करता है कि इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे बंदे में जो नॉन इन्फेक्टेड है, तो इसी एटमॉस्फेयर में, इसी कंडीशंस में पनपता है, तो इसलिए इसमें डेंगू थोड़ा सा बढ़ जाता है। हाँ जी। तो अब किस तरह से तैयारियां जो है विभाग कर रहा है, कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, या फॉगिंग से जुड़े हुए कई तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं या नहीं? क्योंकि लोगों को शिकायत है कि उनके गली मोहल्ले में जो है फॉगिंग की कमी है। देखिए, जो फॉगिंग का था, जहाँ तक सवाल है, ये हमारे जो कमिश्नर जेएमसी हैं, उन्होंने ये लॉन्च करी, परसों लॉन्च करी, त्रिकुटा नगर से लॉन्च करी, और फिर परसों हमने मुट्ठी विनायक नगर में भी करी। बेसिकली हम फॉगिंग जो है टारगेटेड कर रहे हैं, जहाँ पर क्लस्टर्स ऑफ केसेस आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम फॉगिंग कर रहे हैं। आज हम फॉगिंग कर रहे हैं रूपनगर बंतलाब में, और इसी तरह हमारा एक IHIP पोर्टल है, जहाँ पर हमारा डेली रिपोर्टें चढ़ती हैं, हमें केसेस का पता चलता है, और डेली हम ये हॉट स्पॉट्स जहाँ पर क्लस्टर्स आते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसकी बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि भाई आगे कहाँ पर फॉगिंग करनी है हमने। तो जहाँ तक बाकी एक्टिविटीज़ का ताल्लुक़ है, हमारे वर्कर जो हैं वो जाते हैं लोगों के घरों में, 15 दिन में एक बार जाते हैं, वहाँ पर कंटेनर्स चेक करते हैं और देखते हैं लार्वा वगैरह कहीं पर है तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और लोगों को एजुकेट भी करते हैं। तो दूसरे बाकी मेजर जो हैं, अगर कोई पॉजिटिव केस आए, उसके घर के डेंगू या चिकनगुनिया पॉजिटिव आए, तो घर के 50 घर के अराउंड भी हम वो वहाँ पर स्प्रेइंग करते हैं। और इसके अलावा वो अगर कोई फ़ीवर केस वगैरह हो उधर, तो फीवर केस भी देखते हैं, उनका भी टेस्ट करने के लिए उनको बोलते हैं, ताकि अगर और कोई केस है तो वो डिटेक्ट और ट्रांसमिशन रुक जाए। इसके अलावा जो फॉगिंग का जहाँ तक सवाल है, मैंने फॉगिंग की बात करी, स्प्रेइंग भी की, मैंने आपसे बात करी स्प्रे कहाँ कहाँ पर करते हैं। और इसके अलावा एजुकेशन IC एक्टिविटीज़, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ अभी, टीवी रेडियो चैनल्स पर, प्रिंट मीडिया में भी ऑलमोस्ट हमारे हर दिन IC एक्टिविटीज़ आती रहती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है, प्रिंट मीडिया पर है, सोशल मीडियाज़ पर भी हमारे जाते हैं, हमारे ऑफिशियल भी सोशल मीडिया साइट्स हैं। जी डॉक्टर साहब, इस बीच अगर कोई ज़्यादा जो केसेस हैं डेंगू से जुड़े वो आ जाते हैं, तो किस तरह से टेस्ट वगैरह की प्रबंध किए गए हैं और किस तरह से अस्पतालों में भी बेडिंग वगैरह की अरेंजमेंट है? तो जो टेस्ट मैंने बताया आपको कि अब इस साल हमने ब्लॉक लेवल पर टेस्ट, ये सैम्पलिंग लेके गए हैं। पहले पेशेंट को आना पड़ता था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, अब उसको नहीं आना पड़ेगा, ब्लॉक में ही टेस्ट लिया जाता, वो फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट होके आता और हम उसको
व्हाट्सएप या टेलीफोन के थ्रू उसी दिन उसका रिज़ल्ट बताते हैं। टेस्टिंग फैसिलिटी हमने डिसेंट्रलाइज करी हुई है। और दूसरा, जहाँ तक आप हॉस्पिटल में बेड्स वगैरह का कह रहे हैं, हर एक हॉस्पिटल में बेड डिजिग्नेट करे हैं, वार्ड्स डिजिग्नेट करे हुए हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज़ है सारी अवेलेबल हैं और इसमें कोई किसी की शॉर्टेज नहीं। हमने फंक्शनैलिटी, हमारे इक्विपमेंट जो स्प्रे इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे पास जो फॉगिंग के इक्विपमेंट्स हैं, जो लैब्स की फंक्शनैलिटी है, सब चेक करी हुई है। सारा काम कर रहा है और टाइमली हम क्लस्टर्स को अपडेट कर रहे हैं। और उसके बेसिस पर, जैसे मैंने आपसे बोला कि हम फॉगिंग की स्ट्रेटजी बना रहे हैं और हमारी मीटिंग्स हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जैसे हमारी पीछे सेक्रेटरी जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के साथ मीटिंग हुई, पीछे हमारी जेएमसी कमिश्नर के साथ भी मीटिंग हुई, कल हमारी ड्यूकाम साहब के साथ भी मीटिंग हो रही है। हमें जगह जगह पर होर्डिंग्स लगा रहे हैं हम डेंगू की अवेयरनेस के लिए, ताकि लोग अवेयर होएं। और इसके अलावा जहाँ पर भी एक हेल्पलाइन है, जहाँ पर भी लोगों को कोई पूछना हो, कोई डाउट्स रिमूव करने और डिपार्टमेंट तक पहुँचना है, वो 104 है हमारी हेल्पलाइन नंबर, उसके द्वारा वो पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें हम डेली मॉनिटरिंग करते हैं। जी डॉक्टर साहब, गांव के इलाके जो हैं जम्मू संभाग में, वहाँ पर कैसे पहुँचा जाए, क्योंकि वहाँ पर तो फॉगिंग और इस तरह की चीज़ें इमीडिएट नहीं पहुँच सकती हैं? देखिए, हमारी मलेरिया वर्कर्स की टीम्स सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी ब्लॉक्स में है। तो जहाँ पर भी अगर उनको क्लस्टर लगे तो वहाँ पर फॉगिंग भी हो सकती है, स्प्रेइंग भी एज़ पर गाइडलाइंस वो कर ही रहे हैं। गैम्बूजिया फिश पॉन्ड्स में डाल रहे हैं। गैम्बूजिया फिश अगर लार्वा है मच्छर का तो उसको वो नहीं पनपने देता आगे मच्छर में, तो उससे भी रोकथाम होती है। और गाँव में भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और बाकी मीडिया जो है आईसी करने की कर रहे हैं। हम गाँव में भी डिसेंट्रलाइज करिए, आईसी सभी जगह पर हो रही है। और टेस्ट मैंने जैसे बताया कि गाँव के लोगों का नियर बाई ब्लॉक है, वहाँ उनको डिस्ट्रिक्ट में नहीं आना पड़ेगा। और उनकी एडमिशन की फैसिलिटी अभी सीएससी लेवल पर भी, मतलब एसडीएच सीएससी लेवल पर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर आने की ज़रूरत नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट हमारा जो है वो लक्ष्य है, वो हो रहा है। और टेस्टिंग भी डिसेंट्रलाइज होकर इफेक्टिवली हम अर्ली डायग्नोसिस करके, ताकि पेशेंट एडवांस स्टेज में ना पहुँचे, क्योंकि एडवांस स्टेज में डेथ के ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। तो वो कर रहे हैं। वो एक मैं लोगों से इल्तिजा करना चाहता हूँ कि भाई इसमें जोड़ों में भी दर्दें होती हैं, इसमें डेंगू में तो क्या करते हैं, लोगों के घरों में पेन किलर पड़े होते हैं, तो वो पेन किलर ना लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट एड के तौर पर अगर कहीं दूर दराज इलाका है, इनएक्सेसिबल है, या रात का समय है, तो एज ए फर्स्ट एड पैरासिटामोल की टिक्की ले सकते हैं। और फिर बाजू पर, टांगों पर, हाथ पैर में, सिर पर पानी की पट्टी कर सकते हैं, जिससे उनका बुखार उतरने में मदद मिलेगी। और उसके अलावा ट्रीटमेंट फैसिलिटी इवन सीएससी लेवल पर फ्रीली अवेलेबल है। जी, आखिर में डॉक्टर साहब एक सवाल है कि जो पेशेंट्स रहते हैं अलग अलग परेशानियों की, बीमारियों के विशेष तौर पर, जिसमें कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है और अन्य तरह की जो बीमारियां रहती हैं, उन पेशेंट्स को डेंगू कितना ज़्यादा जो है अटैक करता है, कितना ज़्यादा एक्टिव होता है, प्रोबेबिलिटी कैसी है? देखिए, डेंगू तो सभी में अटैक कर सकता है। डेंगू वायरस एक मॉस्किटो से दूसरे वायरस मॉस्किटो में सभी फैल सकता है। अब ये है कि सबसे पहले मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स वो बात करी हुई है बड़ी बार मैंने। तो जो जहाँ तक आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जो जिनको कोमार्बिडिटीज़ हैं, रिनल डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, या और भी कोई किसी किस्म की क्रॉनिक डिजीज़ है, उनमें ज़्यादा संभावना, इवन चिल्ड्रन, एल्डरली में ज़्यादा संभावना है डेंगू एक फुलमिनेटेड फॉर्म में, सीवियर फॉर्म में आ जाए। तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। चलिए, तो दर्शकों, आपने जानकारी ली कि किस तरह से इस समय डेंगू से जुड़ी कई तरह की परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही हैं, डेंगू हो रहा है। तो ऐसे में रोकथाम करें, अपने घरों से बाहर जब निकलें तो फुल स्लीव शर्ट्स पहने, और किसी भी तरह के सिम्टम्स आपको डेंगू से जुड़े होते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अपने घर में किसी भी तरह की मेडिसिन को ना खाएं, क्योंकि इसका सही इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।